भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी आत्मा की ये यात्रा जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। अनेक जन्मों की एक ऐसी चेन कि जिसमें हजारों हजारों जन्म पहले हो चुके और हजारों जन्म इसके बाद भी होंगे। एक माला का मध्य कोई मन का जिस तरह से होता है, पूरी माला पकड़े हाथ में और उसके एक मनके को पकड़कर देखें कि आधे मन के पीछे और आगे आधे आगे हैं। बस इसी तरह से हमारे जन्मों की यात्रा है कि पीछे भी बहुत सारे जन्म हो चुके और आने वाले समय भी जन्मों की यात्रा जारी रहेगी। इस बात को याद रखिए कि जन्मों की यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मुक्ति मोक्ष नहीं हो जाता। कहना चाहिए संसार एक पाठशाला है, स्कूल कह लीजिए, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कह लीजिए। जिस दिन आप सबसे आखिरी परीक्षा पास कर लेंगे फिर आपको उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उस विद्यालय में आपको जाना नहीं होता, क्योंकि सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई, सारी डिग्रियां ली जा चुकी। इसलिए मुक्ति या मोक्ष आखिरी डिग्री है कि जिसको पास करने के बाद अगला पड़ाव केवल परमात्मा है। तो जब तक आप इस संसार में रहेंगे आपकी परीक्षाएं होंगी और परीक्षा की चिंता भी होगी, घबराहट भी होगी, डर भी लगेगा, दबाव भी आएगा। और परीक्षा ऐसी अद्भुत है कि यहाँ कोई अंदाज नहीं है कि क्या परीक्षा ली जाएगी। इसका कोई सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये समस्याएं हर दिन आपका इंटरव्यू लेंगे और साक्षात्कार करने के लिए जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएंगे आपको उत्तर देने ही पड़ेंगे। और ये भी मजे की बात है कि आप विद्यालयों में देखते हैं कि अगर पास नहीं किया तो उसी क्लास में रखा जाता है। अगर आप अपने दुख की क्लास पास नहीं करेंगे तो आपको बार बार उसी गड्ढे में रखा जाएगा और कहा जाएगा कि इसे पास कीजिए, नहीं तो ये दुख आपका दूर नहीं होगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, आपको हर दिन सीखना होता है, अनुभव करना होता है, और केवल इतना ही नहीं, आपको अपने आप को योग्य बनाना होता है, इस लायक बनाना होता है कि आप उस परीक्षा को पास करने के साथ आपको बाहर भी पूछा जाता है और आपके अंतर से भी पूछा जाता है कि क्या सीखा आपने, क्या समझा आपने। ये ऐसी शिक्षाएं नहीं है कि जो आप किसी विद्यालय में रटकर और बोलकर आप कह दें कि मैंने ये सब याद कर लिया। यहाँ याद करने की बात नहीं है, यहाँ का अनुभव, यहाँ का ज्ञान आपकी जिंदगी में इस तरह ढल जाए कि वो आपकी आदतों में शामिल हो जाए, तब वो ज्ञान है। इसी को कहते हैं अपना बना लेना किसी ज्ञान को। वह ज्ञान आपका इतना अपना हो जाए, इतना अपनत्व आ जाए कि आपके अंदर और बाहर प्रकट होने लग जाए, मतलब आप उसको जीने लग जाएं। इसलिए ये यात्रा जारी रहेगी और आखिरी परीक्षा जब तक नहीं होगी, जन्मों की कड़ियां चलती रहेंगी। इसलिए आगे चलते हैं कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं।
ये मजे की बात है कि जाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है शरीर छोड़कर, तो ये नहीं पता लगता है कि कौन सी दुनिया में गया। ना कोई पद चिन्ह है, कोई निशानी भी नहीं। जाने वाले की यादें आती रहती हैं और ऐसा लगता रहता है कि किसी और नगर में गया हुआ है, लौट कर आएगा, लेकिन लौटता नहीं है। उस घर में नहीं लौटेगा, उस शक्ल में नहीं लौटेगा, वो नाम लेकर नहीं लौटेगा, वो भूमिका लेकर के नहीं लौटेगा। उसकी भूमिका बदल चुकी है। अब अगर जन्म भी होगा तो नए शक्ल के साथ, नए माता पिता के साथ, नए घर में। हो सकता है कि उसी गली में आ जाए, लेकिन सब कुछ अनजाना होगा। पहचान नहीं पाएगा वो, ना आप पहचान पाओगे। वो जो आपका ही अपना कोई था, वो भाई था, मित्र था, बेटा था, पिता था, नाना था, नानी था, वो दादा दादी कोई भी था। अब वो जन्म लेकर के आपकी गली में मिट्टी में खेलता अगर दिखाई दे, आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये दादाजी खेल रहे हैं। यही यात्रा है जीवन की, और इस यात्रा को जानना हो तो हमें अपने शास्त्रों में झांकना चाहिए। तो जहां से आज हम गीता का संदेश सुनने लगे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया है, और ये याद रखने वाली बात है कि जब महाभारत लिखा, गणपति लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं, अक्षय तृतीया के दिन ही शुरुआत की थी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कहते हैं कि वो भी अक्षय तृतीया ही थी। इसी दिन हमारा एक अवतार परशुराम जयंती, उनका भी जन्म दिवस माना जाता है। आवेश के देवता, या हम कहें मनुष्यता के उस क्रम में जहां आवेश ही आवेश है, लेकिन उस आवेश का भी उन्होंने उपयोग किया। जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्हें फिर से सदुपयोग की तरफ लेकर आए, या फिर जो गलत डालियां बढ़ गई थी, माली रोज यही कार्य करता है। जिन पौधों की डालियां बेतरतीब हो जाती हैं, उनकी छटनी करता है, वो ट्रिमिंग करता है, उससे वो पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सुंदर भी होते हैं। ये सर्जन वाला कार्य है। तो एक सर्जन जो विसर्जन भी दे रहा था, उनका आज जन्मोत्सव भी है, परशुराम जयंती भी है। तो इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जरा सोचिए कि व्यास ऋषि, जहाँ सरस्वती नदी पहाड़ों से नीचे गिर रही थी, जहाँ पर आज बद्रीनाथ धाम है, उससे ऊपर बनी हुई गुफा में कहते हैं कि गणपति वहाँ बैठे हुए, और व्यास बोलते जा रहे हैं, गणपति लिखते जा रहे हैं। तो हमारी जितनी भी ये कथाएं हैं, उन कथाओं में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हम गीता के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी इस आत्मा की यात्रा कितनी अद्भुत है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीरों को धारण कर लेता है। कहा गया शरीराणि विहाय जीर्णानि। शब्द जीर्ण शब्द है, जीर्ण शीर्ण। आप पुराना कह लीजिए, लेकिन पुराना भी वो जीर्ण शीर्ण हो गया, मतलब अब किसी काम का नहीं रह गया।
जो किसी काम का नहीं रह गया, ऐसे शरीर का परित्याग करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य किसी वस्त्र को धारण करता, नवानि देहि, नए शरीर को। तो भाव ये हुआ कि जिस प्रकार से हम अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का परित्याग करते हुए नए पहनकर खुश होते हैं, अब यहाँ मजे वाली बात है कि नए को ग्रहण करके खुश होना और पुराने को छोड़ के भी खुश होना। क्योंकि जब पुराना और जीर्ण शीर्ण हो, फटा पुराना कपड़ा हो, या ऐसे कह लीजिए जो काम का नहीं रह गया ऐसा वस्त्र, तो उसे फेंक करके आप खुश होते हैं, कलेजे से लगा करके नहीं रखते कि इतने दिन पहना मैंने, तू मुझसे दूर क्यों हो रहा है। कि ऐसा कोई नहीं करता दुनिया में। जितना नए को धारण करके खुश होता है, उतना ही पुराने को फेंक कर भी खुश होता है। कि ऐसे ही दुनिया में होता है कि ये संसार का चलन है, तो तुम्हारी देह के साथ भी यही होगा कि पुरानी देह। और कभी कभी तो देखने में आया कि किसी का शरीर इतना खराब हो जाता है, हम लोगों के सामने लोग हाथ जोड़कर कह रहे होते हैं कि अब देह इतनी खराब हो गई, इसको घसीटना भी मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया, अब तो भगवान बुला ले, यात्रा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए उस समय व्यक्ति की एक ही चाह होती है कि हम इससे मुक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी देह के साथ कुछ न कुछ लगाव बना रहता है। ऐसी कहानियां भी कही जाती हैं कि आदमी का मोह कितना अजीब होता है। एक बूढ़ी माता, मतलब एक ऐसी स्त्री जो बेचारी बूढ़ी हो गई लेकिन उसकी गरीबी है, तो जंगल से लकड़ियां लेकर के जा रही है, सिर पर गट्ठर रखा हुआ है, गर्मी के दिन है, प्यास लगी हुई है, सिर पर गट्ठर रखा हुआ है, चली जा रही है और उसको परेशानी इतनी है कि बोझ लेकर चलना ही मुश्किल है। तो एक जगह थककर गठरी को नीचे फेंक दिया, उस गट्ठर को लकड़ी के, और सामने पानी का कुआं था, तो वहां जाकर पानी पीने लगी। और उसके बाद क्या बोलती है, हे भगवान, ये भी क्या जिंदगी है, इससे तो अच्छा मौत ही दे दे, मौत मौत मौत। अब 3 बार इतने जोर से बोला, इतनी देर में एक काली छाया आके सामने खड़ी हो गई। काली छाया सामने आई तो बूढ़ी माता ने कहा, कौन? बोले जिसको बुला रहे थे, मौत। आ गए हम, बताओ क्या काम है? बोले इतने जल्दी सुन लेते हो? मौत ने फिर कहा, बताओ ना क्या काम है, तुमने याद किया? बोले बेटा ऐसा है, मेरे से बोझ उठाने में मुश्किल हो रही, जरा मेरे सिर पे रखवा दो ना। बोले तुमने मरना नहीं था? बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए बुलाया था, आदमी कोई है नहीं तो कोई गट्ठर उठाने वाला तो चाहिए ना, तो जरा उठवा के मेरे सिर पे रखवा दो। मौत ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया। बोले मारने तो तब आओगे ना जब मैं मरना चाहूं। कि फिर बोल क्यों रहे थे? बोले मजाक ही कर रहे थे, कोई आए सिर पे उठवा दे। समझाया ये जाता है कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस तन के साथ इतना मोह रहता है, इसे छोड़ना नहीं चाहता आदमी। हाँ, अगर जिंदगी बहुत भारी पड़ जाए, जीवन से भी ज्यादा इंसान को अपने मान सम्मान, अपने परिचय को, अपने रूप को व्यक्ति नष्ट होता देखता है, तब उसकी इच्छा होने लग जाती है कि इससे तो अच्छा जीवन ही खत्म हो जाए, लेकिन मोह रहता है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि पुराने छोड़कर वस्त्रों को हम खुश होते हैं और नयों को ग्रहण करके भी प्रसन्न होते हैं। तो विवेकी समझदार जरूर इसी तरह से अपनी पुरानी देह को छोड़ते हुए कष्ट नहीं होगा। हाँ, किसी बच्चे से अगर आप
कहें पुराना कपड़ा ये छोड़ो नया लो, वो नया ले लेगा, लेकिन अगर उससे कहे कि पुराना फेंको तो वो नहीं फेंकेगा। पहले तो वो अपना पुराना ही नहीं देना चाहेगा, वो कहेगा नया दे दीजिए, रख लेता हूं, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है, उसकी समझ उतनी है। अधिकांश लोग वो भी दुनिया में होते हैं कि जिनकी समझ नहीं होती, या कहना चाहिए उनकी मोह की स्थिति, उनकी मूढ़ता, वो मोह इतना हो जाता है कि उनका मोह केवल उनके शरीर तक है ऐसा नहीं, वस्तुओं तक भी है, पदार्थों के साथ भी है। उनका पदार्थ कोई टूट जाए तो उन्हें लगता है जैसे उनकी जिंदगी ही चली गई सामने से। उनके किसी मकान पर किसी ने अगर चोट लगा दी या कोई लकीर खींच दी तो ऐसा लगता है जैसे उनके माथे पर ही किसी ने लकीर खींच दी हो। उनके प्राण बसे हुए हैं अपनी कार में, अब वो बाहें चढ़ाने को तैयार हो जाएंगे अगर पीछे वाले व्यक्ति ने गाड़ी चलाते चलाते अगर थोड़ी सी भी ठेस लग गई। मतलब दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, कोई भी चीज हो, हमारा उसमें इतना मोह बसा हुआ होता है कि अगर उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप सोचिए हल्का सा भी कोई प्रभाव आ गया तो व्यक्ति को लगता है कि जैसे मुझ पर ही चोट लग गई है। इसलिए आदमी केवल उसके शरीर पर चोट लगने से वो मरता है, आदमी तो दिन में कई कई बार मर रहा होता है क्योंकि उसका मोह बसा हुआ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि कोई राक्षस था, उसको मारने की कोशिश की गई लेकिन राक्षस मरा नहीं, तो पूछा गया कि इसके प्राण कहाँ हैं, तो पता लगा कि उसका के प्राण तोते में हैं। तो तोते को मारने के लिए जैसे पिंजरा हिलाने लगे तो वो राक्षस भी हिलने लगा। उससे पहले उसको हिलाएं तो हिले नहीं, मारे तो मरे नहीं। जैसे ही तोते को पकड़कर गर्दन घुमानी शुरू की, राक्षस नीचे गिर गया। अब ये कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, लेकिन उसका सार क्या है कि राक्षस के प्राण तोते में है, लेकिन हम लोगों के भी तो प्राण कहीं ना कहीं अटके होते हैं। किसी के अपने छोटे बच्चे में अटके हुए हैं, किसी के दुकान में अटके हुए हैं। मैंने अभी अभी तो मकान बनाया था, मैंने अभी अभी तो दुकान बनाई थी, अभी तो मैं इसका सुख भोग भी नहीं पाया और दुनिया से जाने की स्थिति आ गई। ये सब चीजें जो है, और ये ध्यान रख लेना कि मृत्यु नहीं रुलाती, रुलाता है मोह, आसक्ति, चीजों की अटैचमेंट। और जैसे जैसे आप इन सब अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हैं, उसी के साथ में जब ये देह छूटने का अवसर आता है फिर कष्ट नहीं होता। मजे की बात यह है कि गीता में जब आप आगे और सुनेंगे तो एक प्रसंग वो भी आता है जहां भगवान ये समझाते हैं, जीना भी सिखाते हैं, सफल होना सिखाते हैं, मरना भी सिखाते हैं कि मरना भी है तो कैसे, कि मरो इस तरह से कि फिर मरना ना पड़े, और जियो तो इस तरह से जियो कि जिंदगी ही दिखाई दे, उसमें मृत्यु ना दिखाई दे। मतलब यह है कि जिंदगी ठाटे मारती हुई दिखाई देती हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आना याद रहे तो जाना याद ना रहे। इसलिए भारत में बड़ी अलग तरह की परंपराएं हैं। किसी के जन्मदिन पर जाओ ना जाओ, लेकिन लोग जो है किसी का पता लग जाए कि आज वो नहीं रहा तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग जरूर जाते हैं। उसके लिए कोई कार्ड नहीं बांटे जाते कि फला व्यक्ति मर गया तो आप लोग वहां साथ साथ पहुंचिए। व्यक्ति को बस इतना बता देता है कि वो चला गया, तो लोग उसकी अर्थी के पीछे पीछे जाते हैं और उसको पुण्य कार्य मानते हैं, क्योंकि जब वहां जाकर देखते हैं जलती हुई चिताएं तो व्यक्ति को ये याद आता है कि एक दिन आने का था तो एक दिन जाने का भी है। हालांकि जिस दिन हम दुनिया में आते हैं उसी के साथ मृत्यु का कार्य भी साथ साथ शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आयु घट रही होती है,
और जब जन्मदिन मनाए जा रहे होते हैं तो देखा जाए उस दिन हमारी आयु घटी है, इतनी आयु घट चुकी है। अब कितनी बाकी है ये तो नहीं पता, लेकिन इतनी तो घट चुकी है। लेकिन हम लोग उस तरह से याद नहीं करते। मैं इतने वर्ष का हो गया उस रूप में याद करते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमारी आत्मा, या हम कहें जो वस्त्र हम पहनते हैं, जिसने अब तक साथ निभाया, हमें सुंदर बनाया, जिसके कारण हमारे चित्र ऐसे अच्छे अच्छे आए कि इस कपड़े में हम बहुत अच्छे लगते थे। बड़ा कुछ था उसके साथ, यादें थी। लेकिन जब आपने उसको त्याग दिया तो आप उन यादों के साथ सब चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं और नया ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती जिसमें आपका ज़्यादा मोह होता है। महिलाएं ज़्यादातर करती हैं, शादी की ड्रेस अपनी भी और अपने पति की भी संभाल के रखती हैं। इस दिन ये पहन के दूल्हा बने थे, और कुछ तो आगे वो वस्त्र आगे तक दिए जाते हैं कि उसकी बेटी या बेटा आगे हो सके तो यही पहने। परंपराएं अलग हो सकती हैं। फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे वस्त्रों के साथ मोह नहीं रहता, तो कहते हैं देह के साथ भी मोह नहीं रखना, लेकिन इसका उपयोग करना अच्छे से। आपको इसका संरक्षण करना है। जब तक आप दुनिया में हैं, आपकी देह आपका साथ निभाए। लेकिन जरा सोचते हुए अजीब लगता है कि जिसको इतना कुछ खिलाया पिलाया, इसका इतना ध्यान रखा, वो राख होगा। और राख होगा तो फिर इस तरह से कोई नहीं सोच सकता। हाँ, शिव जी जरूर ऐसा करते हैं। जैसे सुना है ना कि भगवान शिव जो है अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो भस्मांतम शरीरम जो वेदों में कहा गया, तो उसका रूप वहां दिखाई देता है। उनको भस्म भेंट की जाती है, ये याद कराने के लिए कि देख कितनी भी सुंदर हो, याद कर लो कि आखिर में ऐसी हो जानी है जो लगाई जा रही भस्मी राख, तुम इसी का हिस्सा हो। अब रोज रोज कोई अपने आप को ऐसे याद करे। राजा जनक तो अपने दरबार में एक तरफ रास, रंग, नाच, नृत्य, संगीत सब चलता था, दूसरी तरफ एक आग जलती रहती थी। जब उनसे पूछते थे ये क्या है, बोले चिता की आग है। कि आना याद है तो जाना भी याद रहना चाहिए। अगर वो जाना याद नहीं रहेगा तो आदमी इस दुनिया में ऐसे व्यवहार करेगा कि जैसे वो अमर है, और फिर छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, कब्जा जमाने के बारे में ज्यादा सोचेगा। और आदमी तो इतना अजीब है, वो कैसे भी कब्जा करता है। ट्रेन में यात्रा करते करते लोग जो है सीट पे रुमाल रखकर चल पड़ते हैं। पानी पीने के लिए गया है या बाथरूम में गया है, रुमाल रखकर गया अपना। दूसरा आदमी आ जाए और उसका रुमाल उठाने लग जाए वहां से, या बैठ जाए, तो झगड़ा होता है। यहाँ मैं बैठा था, क्या पहचान है, बोले रुमाल रखा हुआ हमारा। अब दूसरा भी झगड़ा करता है कि तू अपना रुमाल ले जाके अगर लाल किले पे रख दे तो क्या वो तुम्हारा हो जाएगा। बड़े झगड़े चलते हैं, तर्क चलते हैं। फिर आदमी की आदत है वो कब्जा जमाने के लिए बहुत तैयार रहता है, रुमाल रख करके कब्जा करना चाहता है, वो छोड़ना चाहता ही नहीं। इसलिए जो ये कहते ना कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती, जाएगा कुछ भी नहीं साथ। लेकिन कल्पनाएं तो रहेंगे कि ये भी जोड़ लें, वो भी जोड़ लें। हर कोई व्यक्ति जोड़ने में लगा हुआ है। आखिर में जो वस्त्र दिया जाता है शरीर को ढकने के लिए, उसे आखिरी वस्त्र कहा जाता ना, कफन। उसमें पॉकेट वॉकेट नहीं लगाई जाती, और सिला भी नहीं होता, बिना सिला कपड़ा ही होता है। सबको पता है कि आखिर में तो इसने थोड़ी देर के बाद तो जली जाना है, तो क्या उस पर सिलाई भी क्या करनी। जेब वेब भी नहीं लगाते, कोई पता नहीं कुछ साथ में भर के न ले जाए। बल्कि यहाँ तक होता है जेबें टटोल लेते हैं लोग, घर के लोग ही तलाशी ले लेते हैं कि कुछ चाबी वाबी कहाँ है इसकी, अंगूठियां निकाल लेंगे।
कबीर ने तो इस पर बहुत कुछ लिखा, बहुत गाया, लेकिन वो प्रसंग इस समय ने सुनाकर, क्योंकि एक ही विषय इतना लंबा हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये वस्त्र बदलता क्यों है और कब बदलता है? मतलब ये आत्मा अपना शरीर छोड़ता कब है? तो हमारे ग्रंथकार कहते हैं जब संबंध का कार्य पूरा हो गया, जब कर्जे चुका दिए गए, ऋण बंधन खत्म हो गया, अनुबंध खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, इतना ही एग्रीमेंट था। अब उसके बाद कहते हैं अब जाने की बारी आ गई। इन सब का पूरा होने के साथ ऐसा भी कह लीजिए कर्म भोग पूरा हो गया। जितने समय तक के लिए कर्म भोग था, लोगों ने शब्द रख लिए, हमारी भाषा में चलता अन्न जल इतना ही था। कुछ कहते हैं इतने ही सांस बाकी थे, इतना ही सांस लेना था। ये ध्यान रख लीजिए, जब दुनिया में आए थे तो पहला काम क्या किया? सांस लिया। और जब दुनिया से जाएंगे तो आखिरी काम क्या होगा? सांस छोड़ेंगे। तो हर पल क्या हो रहा है? एक सांस आ रहा है और एक जा रहा है, इसी का नाम जीवन है। तो ये समझाया जाता है कि तुम्हें जब सांस लेते हो तो जीवन अंदर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो जीवन बाहर जा रहा है। तो जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, आना जाना, संयोग वियोग, पाना खोना, बराबर सांस चल रहे हैं। तो दोनों याद कर। इसे याद रखोगे तो फिर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करोगे कि रुमाल रख दिया तो सीट पक्की। जिस कुर्सी पर, सिंहासन पर, जिस पद पर कोई और बैठा था, दूसरा आदमी आता है उस पर बैठने के लिए। अब जनता में से ही कोई आएगा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, पहला गया दूसरा आया। यही संसार का नियम है। तो जब कर्म भोग पूरे हो गए, अनुबंध पूरा हो गया, संबंध पूरा हो गया, ऋण बंधन समाप्त हो गया, भोग से लेकर व्यक्ति को जो कुछ इस दुनिया में अच्छा बुरा भोगना था, सारे कार्य पूरे हो गए, तो कहते हैं कपड़ा पुराना हो गया, चदरिया हो गई है पुराने। कबीर ने ऐसे गीत गाए हैं। ये भी गाया है कि ये है कैसी चदरिया, चदरिया झीनी झीनी चदरिया, ये सब गीत वही हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसी रंगी रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया। ये सब गीत उन्होंने गाए। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी चादर ली थी मैली नहीं की। का ये चादर जो है ऋषि मुनियों ने ओढ़ी, किसने गंदी की, किसने मैली की, और किसने जैसी ली थी वैसी ही साफ चादर दुनिया में छोड़कर गए। और कहा जाता है कि जिसने अपना मरण सुधार लिया उसका जन्म सुधर गया। सात्रे एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जियां पाल सार्त्र, द वर्ल्ड नाम से। उसमें उन्होंने कुछ बातें बड़ी अलग तरह की लिखी कि दुनिया में पहला याद रखा जाता है जब आपने पहला शब्द बोला था। माँ खुश होती है, इसने मेरा नाम लिया। पिता खुश होता है, मेरा नाम लिया। भाई भी कभी खुश होता है कि आज इसने मेरा नाम पुकारा। तो उन्होंने क्या लिखा कि तुम्हारा पहला शब्द याद रखा जाएगा। इस दुनिया में जो भी तुम संबंधों में देखते हो वहां भी शब्दों की दुनिया है। तुम्हारे जो कार्य हैं वो भी शब्दों में ही कहे जाएंगे, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जो आखिरी शब्द थे
उन्हें याद रखा जाएगा। और सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा जब तुम आखिर में कुछ बोल कर चले गए। तो वो एक बात याद कराते हैं कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम याद रहो, उससे भी ज्यादा तुम्हारे याद आते हैं आखिरी शब्द, और तुम्हें ये पता नहीं कि आखिरी शब्द कौन से होने वाले हैं। इसलिए जब भी बोलते हो तो यही बात ध्यान में रख करके संभल कर कि ये आखिरी शब्द कहीं इतने तो महत्वपूर्ण हो जाएं कि याद रखे जा सकें। इसलिए बुद्ध ने जब आखिरी शब्द कहे थे आनंद से, आनंद रो रहा था, उनका अपना चचेरा भाई था, उम्र में बड़ा भी था लेकिन शिष्य था। उसने अपने संबंधों को और अपने बड़े होने को सबको त्याग कर यह कह दिया था कि मैं आपका हो गया हूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार था कि मैं तो रिश्तेदार हूं। इसलिए उसने ये तो कहा कि मैं आपकी शरण ग्रहण करने लगा हूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं। एक तो मैं आपके साथ रहूंगा और आप मुझे अपने से दूर कभी नहीं करोगे। उसने 3 शर्तें लगाई थी। बुद्ध ने शर्तें निभा ली उनकी, लेकिन इस अहंकार में कि मैं तो बहुत नजदीक हूं, मैं तो साथ बैठता हूं, मैं तो रिलेशन में हूं, रिश्तेदार हूं, तो उसका दीपक जल नहीं पाया, उसकी जिंदगी में समाधि खिल नहीं पाई। आखिरी समय था, बुद्ध जब जाने लगे, सब शिष्यों से उन्होंने कह दिया कि अब जो कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि फिर ये आवाज तुम नहीं सुन पाओगे। अब आनंद बहुत रोया। उसने कहा 40 साल मैं आपके साथ रहा, अब इस 40 सालों में मैं जो पाना चाह रहा था, ज्ञान मुझे मिला और सारी चीजें मिली, लेकिन मेरी समाधि मुझे उपलब्ध नहीं हुई, और आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। और बहुत सारी बातें कही उसने भावुकता में। तो बुद्ध ने बस इतना ही कहा, अपो दीपो भव, ये आखिरी शब्द थे उनके। अपना दिया खुद बनो। बड़ी अद्भुत बात है ये हर समय आदमी को दोहराना चाहिए। जब आप सदगुरु को सुनते हैं, महान पुरुष को सुनते हैं, अपने गुरु महाराज के सामने बैठकर जब आप उनकी वाणी सुन रहे होते हैं, तो उसके बाद वो वाक्य याद रखना चाहिए, अपो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। मतलब ये सत्संग सुनने के बाद भी अब अकेले बैठकर खुद को सुनाओ, खुद को जगाओ, तुम्हारा दिया जग सके। तो याद रखे जाते हैं आखिरी शब्द। किसी के दुनिया से विदा होने के साथ ही एक शब्द कहा जाता है कि चोला छोड़ गया। चोला मतलब वस्त्र, तो चोला छोड़ गया। या फिर ये कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया, दिवंगत हो गया, मतलब स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवास हो गया। कुछ शब्द बोले जाते हैं, देहांत हो गया। ये भारतीय परंपरा में शब्द चलते हैं कि देह का अंत हो गया। और इसी तरह के कुछ और शब्द भी हैं, सिधार गए। अब कोई आता है तो कहते हैं पधार गए, आ गया है तो पधार गए, और चला गया है तो सिधार गए। एक और शब्द है चल बसा, यहां से चला गया, कहीं जाकर के बस गया। बहुत तरह तरह के शब्द हैं। और जब ये हम कहते हैं कि पंच तत्व में देह विलीन हो गई, ये बड़ा अद्भुत है। इसे हम इस तरह से समझें कि शरीर आया था 5 तत्वों में और आखिर में उसी में बट गया, उसी में चला गया। इसलिए उसके लिए जो मंत्र हैं वो भी बड़े अलग तरह के हैं। वहां जब आप देखते हैं सूर्यम चक्षुर गच्छतु,
वातात्माद्याम च गच्छ पृथ्वीम च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। उसमें यही कहा जा रहा कि तुम्हारी आंखें सूरज को दी जा रही हैं, तुम्हारे प्राण हवा को दिए जा रहे हैं, तुम्हारे शरीर का जल तत्व जलों में मिल रहा है, और जहां से ये त्वचा आई थी पृथ्वी को दिया जा रहा है। तुम्हारा पूरा शरीर जहां जहां से आया था उन सारे तत्वों में आज विलीन होने का समय आ गया, और जो तुम्हारे अंदर का आकाश तत्व था वो आकाश को दे दिया गया है। अब यहां एक और शब्द है कि तुम औषधियों में यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरी स्वाहा, तुम जाओ और औषधियों में जाकर मिल जाओ। मतलब इस दुनिया की दुख हरने की दवाई तुम्हारा शरीर बन जाए। इसलिए बहुत सारे महान पुरुष वो भी हुए हैं कि मेरे देह को ऐसा करना कि इसे देश के खेतों में डाल देना, कि ये किसी पानी में मिलाकर इसको खराब मत करना, किसी किसान की उपज बढ़ाने के काम आए। और किसी ने कहा कि पूरे देश में मैं मिल जाऊं, मैं अपने सुंदर पहाड़ों की घाटियों में, मैं अपनी नदियों में, मैं अपने हरे भरे मैदानों में, मैं रेगिस्तान में, मेरा समुद्र भी मेरा है, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। मैं पूरे में फैलकर जिया हूं तो आखिर मैं पूरे में मिल जाना चाहता हूं, अपनी मिट्टी में खो जाना चाहता हूं। बड़ी भावनाएं होती हैं व्यक्ति को। कुछ वे होते हैं कि मेरा शरीर किसी मिट्टी में या राख होने के लिए नहीं, इसके कुछ अंग भी अगर काम आ सकते हो तो वो काम आ जाए। एक व्यक्ति हुए डॉक्टर चिनाय, उसने अपनी एक प्रार्थना लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था, मेरे शरीर की हड्डी निकाल लेना। वो युवक जो मोटर एक्सीडेंट के कारण अपनी टांग खो बैठा था, अब लंगड़ा के चलता था, और उसकी माँ उसके लिए बहू लाना चाहती थी। अगर ये हड्डी कहीं उसको लग जाए और उसकी गति ठीक हो जाए, उसकी माँ का सपना पूरा हो जाए, तो मेरे शरीर की हड्डी उसे देना। और वो जो अपनी आंखें खो बैठा, अगर आंखें उसको मिल जाएं और वो इस दुनिया के रंग बिरंगी दुनिया को देखे, तो मेरा ये शरीर जरूर उपयोगी हो जाएगा। दिल उसको दे देना जिसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। और अगर ये लीवर भी किसी के शरीर में लग सकता हो, मेरी किडनियां भी अगर किसी के शरीर का जहर साफ कर रही हों, तो मैं एक में नहीं अनेक लोगों में मुस्कुराना चाहता हूं, अनेक का हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मान कर चला हूं जीवन में कि सारी मनुष्यता मेरी अपनी है। कितना बड़ा भाव है। व्यक्ति आखिर में मेरा शरीर विकृत ना हो जाए, लोग ये सोचते हैं, घर के लोग भी सोचते हैं आंख निकाल ली जाएगी तो लगेगा कैसा। लेकिन जरा सोचना चाहिए कि आंखें तो बंद ही दिखाई देती हैं। आंख निकालने का मतलब क्या है कि अंदर से जो कुछ निकाला जाता है वो तो पता ही नहीं लगता। आंखें तो वैसे ही दिखाई देती हैं, और
शरीर से कुछ और निकाल भी लिया जाए तो बाहर से चमड़ी तो वैसी सिल दी जाती है, वैसा ही रहता है व्यक्ति। कुछ वे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा शरीर उन डॉक्टरों के लिए देना, उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आज अगर हम देखें तो इस देश में नहीं, पूरे विश्व भर में अगर मानवता के लिए कोई काम आ रहा है तो ये डॉक्टर लोग काम आ रहे हैं। वो खड़े हैं प्रहरी बनकर, जीवन रक्षक बनकर। ये जीवन रक्षक आज के देवता हैं। डॉक्टरों के लिए न जाने कितने कितनी बातें कही गई थी पहले, और ये आज से नहीं कही जा रही है, मजाक बहुत समय से उड़ाई जा रही है। मैं समझता हूं कि हमारे हजारों साल पुराने के जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप देखें तो वहां लिखा है वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं कि कोई वैद्य जो है वो अपने गांव से बाहर गया हुआ था, और जब अपने गांव में वापस लौट कर आया तो वहां देखा एक चिता जल रही है। तो चिता देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो दवाई दी नहीं, मरा कैसे आदमी? क्योंकि ये कार्य तो मैं ही कर रहा था। वो बड़े बड़े मजाक थे, लेकिन हंसने के लिए कोई किसी के लिए कुछ भी कह दे, पर जीवन दाता के प्रति सम्मान होना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़नी चाहिए। और आज तो उन लोगों ने जो कुछ हमारे लिए किया है बड़ा अद्भुत है, पूरी मनुष्यता के लिए किया है। इसलिए जितने भी ये शब्द हैं कि आखिर में इस शरीर को जिसका हिस्सा है वहां जाएगा, लेकिन इस मंत्र में एक बड़ा अद्भुत शब्द और है कि ये शरीर का हिस्सा सब जगह चला जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा आसमानों में उड़कर देवलोक को भी पार करके जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त हो जाए। तुम जिसके हो उसको मिल जाओ। वहीं जहां परमात्मा, हालांकि परमात्मा ऊपर है नीचे नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ऊपर 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 वाला, नीली छतरी वाला क्यों बोल देते हैं? वो जो ऊपर से हमें सबको देख रहा है, जहां से देख रहा है, हालांकि वो तो हमारे अंदर बैठ के भी देख रहा है, लेकिन हम भाषा ही ऐसी समझते हैं ना कि ऊपर खड़ा हुआ आदमी जो है, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले। राम जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, और कहा झरोके में बैठे हुए हैं, मतलब ऐसी जगह बैठे हुए हैं उनको तो सब दिखाई दे रहा, हमको नहीं दिखाई दे रहे। झरोके में बैठे, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल दे। जिसको जैसा जैसा जो कर्म कर रहा है उसको वैसा वैसा रिजल्ट देते जा रहे हैं।